जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय। मैं जनरली फिटनेस और विजडम के वीडियोस बनाता हूं, जो मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो आपका वो समय बर्बाद ना हो, आप कुछ सीखें, ऐसा कुछ जो आप अपने जीवन में ढाल सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि देश का नागरिक देश की एक इकाई है और एक अच्छा नागरिक अच्छे समाज का निर्माण करता है और एक अच्छा समाज एक अच्छे प्रदेश का और अच्छे राष्ट्र का और अच्छे विश्व का निर्माण करता है। मित्रों, आज हम साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे हैं। लखनऊ से अयोध्या हम जा रहे हैं, जो डिस्टेंस है अराउंड 135 किलोमीटर्स। सो मैं आपको पीछे आप रोड देख सकते हैं। आगे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा ग्रुप है और भी साइकिलिस्ट हैं। तो ये जो डिस्टेंस है 135 किलोमीटर की, ये हम लगभग 7 घंटे में पूरा करेंगे। हर 30 किलोमीटर पे 5 से 10 मिनट का हॉल्ट है और एक हॉल्ट 20 किलोमीटर का है, जहाँ पर हम कुछ खाना वगैरह खाएंगे। मित्रों, ये जर्नी शुरू हुई थी मार्च 25, यानी इस साल हम लोग लखनऊ से कानपुर गए थे। लखनऊ से कानपुर लगभग 80 किलोमीटर है। एक दिन में हम गए और अगले दिन साइकिल से ही वापस आए। उसके बाद हमने सोचा कि अगस्त में जब इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पूरा राष्ट्र सेलिब्रेट करेगा, उस समय हम और लंबी राइड करेंगे। और हमने लखनऊ से अयोध्या का प्लान बनाया, जो लगभग दुगनी दूरी पर है। और इसके बीच में हम प्रैक्टिस करते रहे। स्पेशली हर संडे हम प्रैक्टिस करते थे 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर एंड समटाइम्स 100 किलोमीटर। और धीरे धीरे इतना इंड्योरेंस डेवलप हो गया कि अभी मैं 23 की स्पीड में हूँ एंड आई कैन कंफर्टेबली स्पीक। सो दिस इज नोन एज कन्वर्सेशनल पेस। आप बातचीत करते हुए जा सकते हैं। तो मित्रों, हमारा जो थीम है, अभी हम आज है 12 अगस्त 2025, 3 दिन बाद 79th इंडिपेंडेंस डे वी विल सेलिब्रेट। तो हमने हमारा साइकिलिंग एक्सपीडिशन का थीम रखा है स्वस्थ भारत सशक्त भारत, यानी हेल्दी इंडिया एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया। तो इस थीम पर हम साइकिलिंग कर रहे हैं। यहाँ से अयोध्या एक दिन जाना है, कल या परसों हम वापस भी आएंगे साइकिल से। मित्रों, मुझे लगता है हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ चैलेंजेस फेस करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे जीवन को सरस बना के रखता है। और अगर कोई चैलेंज नहीं है आपके जीवन में, तो हमें क्रिएट करना चाहिए। बिकॉज जब हम क्रिएटेड चैलेंजेस को कॉन्कर करते हैं, तो लाइफ के एक्चुअल चैलेंजेस को भी आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। इसीलिए पहले मुझे लगता था कि इस तरह के एक्सपीडिशन में एनर्जी वेस्ट होती है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज हमने पाया कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं और एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। बिकॉज आप एक ग्रुप के साथ रहते हैं। आप देखिए, जैसे हमारा ग्रुप है, सो जब ग्रुप के साथ रहते हैं तो आप एक मैन इज़ अ सोशल बीइंग, एक सामाजिक प्राणी है। तो जब ग्रुप के साथ रहते हैं तो उन्हें को ज़्यादा अच्छा लगता है। दे इन्जॉय, दे डेवलप गुड रिलेशनशिप, दे डेवलप गुड बॉन्डिंग और बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। हमने देखा है कि जब मैं पहले हाफ मैराथन भी भागता था, तो जो कंपटीशन में टाइमिंग आती है वो प्रैक्टिस से बेटर आती है हमेशा। और एक बार आपने वो टाइम अचीव कर लिया, देन साइकोलॉजिकली यू नो, मेंटली यू नो कि ये टाइम आप इजीली अचीव कर सकते हो। और एक्चुअली आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो इन्हांस हो जाता है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करना चाहिए। ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप जितना ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे, इस तरह के चैलेंजेस मे बी ऑन मंथली बेसिस
और ट्वाइस इन अ ईयर, उतना आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपकी लाइफ की मोनोटोनी ख़त्म होगी और आप ये जीवन में भी आपको ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है, आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर करता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ एडवांटेज। सो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, मे बी लॉन्ग दिस ट्रायथलॉन्स, आयरन मैन, लॉन्ग साइकिलिंग, मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, एनीथिंग, अगर आप करते हैं तो करते रहिए, और अगर नहीं करते तो धीरे धीरे अपने जीवन में इसको शामिल करें, प्रैक्टिस करते रहें। स्पेशली डेली प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, और अगर डेली नहीं भी कर पा रहे हैं तो वीक में एक बार तो लॉन्ग प्रैक्टिस करना ही करना है आपको। वीक में एक बार करते हैं तो धीरे धीरे इंड्योरेंस डेवलप हो जाता है। इन्हीं सभी शुभेच्छाओं के साथ, उम्मीद के साथ कि आप भी ज़्यादा स्वस्थ बनेंगे, ज़्यादा सशक्त बनेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझेंगे और निभाएंगे। जय हिंद।